नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पाइथन की उन बुनियादी चीज़ों की जो असल में कोड को जिंदा करती हैं। हम बात कर रहे हैं पाइथन ऑपरेटर्स की। इन्हें आप कोड की ग्रामर समझ सकते हैं। यही वो चीज़ है जो कोड को काम करने लायक बनाती है। कभी सोचा है कि ये जो छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं जैसे प्लस का साइन या ग्रेटर दैन, ये आखिर पावरफुल एक्शंस में कैसे बदल जाते हैं? मतलब कोड इनको समझकर काम कैसे करता है? इसका जवाब है ऑपरेटर्स। यही वो पुल है जो इन सिंबल्स को असली इंस्ट्रक्शन से जोड़ते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये ऑपरेटर्स हैं क्या भला। फिर देखेंगे कि रोजमर्रा के कोड में इनका इस्तेमाल कैसे होता है। और आखिरी में हम पाइथन के उन रूल्स को जानेंगे जो ये तय करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन कब होगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पाइथन ऑपरेटर्स आखिर हैं क्या। इसको एक बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि कोड एक सेंटेंस, एक वाक्य है, तो जो वैल्यूज या वेरिएबल्स होते हैं वो हो गए नाउन यानी संज्ञा, और ऑपरेटर्स वो हो गए वर्ब यानी क्रिया जो एक्शन करते हैं। जैसे 5 + 10 में 5 और 10 हमारे ऑपरेंड्स हैं, और जो प्लस का निशान है वो है हमारा ऑपरेटर। सिंपल। अब आते हैं उन ऑपरेटर्स पर जिनसे हमारा पाला लगभग रोज पड़ता है। ये किसी भी प्रोग्रामर के लिए उसके टूल बॉक्स में रखे सबसे जरूरी औजारों की तरह हैं। ये तो अपने बेसिक मैथ वाले ऑपरेटर्स हैं। जोड़, गुणा, भाग, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। देखिए, जो नॉर्मल डिवीजन है स्लैश वाला, वो हमें 3.75 जैसा डेसिमल वाला नंबर देता है। लेकिन जो फ्लोर डिवीजन है मतलब डबल स्लैश, वो डेसिमल पार्ट को हटा देता है और हमें सिर्फ इंटीजर देता है यानी 3। ये देखने में छोटा सा फर्क है, पर ये आपके कोड के रिजल्ट को पूरी तरह से बदल सकता है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये वेरिएबल्स में इंफॉर्मेशन स्टोर करने और अपडेट करने की बुनियाद हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, यहाँ इक्वल का मतलब इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब है असाइन करना। मतलब ये वैल्यू इस वेरिएबल को दे दो। और ये जो प्लस, इक्वल टू जैसे शॉर्टकट्स हैं, ये कोड को क्लीन रखने में बहुत मदद करते हैं। a = a + 5 लिखने की जगह बस a + = 5 लिख दो। छोटा है, साफ है, और एक बार आदत पड़ जाए तो बहुत काम आता है। अब तक तो हम हिसाब किताब कर रहे थे, पर अब देखते हैं कि ऑपरेटर्स कोड को दिमाग कैसे देते हैं। मतलब सोचने और डिसीजन लेने की पावर। यहीं से प्रोग्रामिंग का असली लॉजिक शुरू होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का काम बहुत सीधा है। बस दो वैल्यूज को कंपेयर करो और बताओ कि बात सही है या गलत। इनका जवाब हमेशा या तो ट्रू होगा या फॉल्स, और इसी ट्रू या फॉल्स के आधार पर कोड ये तय करता है कि उसे आगे क्या करना है। लेकिन क्या हो अगर हमें एक साथ कई कंडीशंस चेक करनी हो? बस यहीं लॉजिकल ऑपरेटर्स की एंट्री होती है। सोचिए, किसी सिक्योर एरिया में जाने के लिए आपके पास एक वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए एंड आपका नाम गेस्ट लिस्ट में होना चाहिए। ये एंड ऑपरेटर पक्का करता है कि दोनों बातें सच हों, और थोड़ा फ्लेक्सिबल है। या तो ये शर्त पूरी हो जाए और वो वाली, और नॉट, वो तो बस रिजल्ट को उल्टा कर देता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। अब ये है एक बहुत ही नीट ट्रिक, टर्नरी ऑपरेटर। ये एक सिंपल से इफ एल्स स्टेटमेंट को बस एक लाइन में लिखने का एक शानदार तरीका है। मतलब 3-4 लाइन के कोड की जगह बस एक लाइन में काम खत्म। जैसे रिजल्ट = पास इफ स्कोर > 40 एल्स फेल। कितना क्लीन और रीडेबल है ना? ये एक बहुत बढ़िया टूल है। ओके, अब तक हमने वो टूल्स देखे जो रोज काम आते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेशलिस्ट टूल्स की। ये ऑपरेटर्स शायद रोज इस्तेमाल ना हो, पर जब इनकी जरूरत पड़ती है तो इनके बिना काम नहीं चलता। ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। और इज के बीच का फर्क देखिए। इक्वल्स ये चेक करता है कि दो चीजों की वैल्यू सेम है या नहीं, लेकिन इज वो ये चेक करता है कि क्या वो मेमोरी में एग्जैक्टली एक ही ऑब्जेक्ट है। एनालॉजी से समझते हैं। दो किताबें जो बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, ये हुआ इक्वल्स, और फिजिकली वही एक किताब, ये हुआ इज। ये एक बहुत सटल पर क्रिटिकल डिफरेंस है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स तो सुपर यूजफुल है। ये बस ये पूछने का एक सीधा साधा तरीका है कि क्या ये आइटम उस ग्रुप का हिस्सा है। जैसे, क्या एप्पल हमारी फ्रूट्स की लिस्ट में इन है? जवाब मिलेगा ट्रू या फॉल्स, बस इतना ही। अब बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की।
इन्हें आप डेटा के लिए माइक्रोस्कोप समझ सकते हैं। ये आपको सीधे एकदम बिट्स के लेवल पर यानी जीरोज और वंस के साथ काम करने की पावर देते हैं। अब ये रोजमर्रा के काम में नहीं आते, पर जब परफॉर्मेंस सबसे ज़रूरी हो, जैसे ग्राफिक्स में, क्रिप्टोग्राफी में या हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग में, तो ये टूल्स ये एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल हैं। ठीक है, तो हमने सारे ऑपरेटर्स तो देख लिए, पर अब बात करते हैं रूल्स की, सड़क के नियमों की तरह। ये वो नियम है जिनसे पाइथन ये समझता है कि एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। सोचिए, अगर एक ही लाइन में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तो पाइथन पहले किससे सॉल्व करेगा? इसी सवाल का जवाब है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये स्कूल में सीखे गए बॉडमास या पेमडास जैसा ही है। एक प्रायोरिटी लिस्ट है जो बताती है कि फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन हमेशा एडिशन से पहले होगा। तो एक छोटा सा सवाल, बिना कोड चलाए क्या लगता है 10 + 20 × 30 का रिजल्ट क्या होगा? अगर हम लेफ्ट से राइट चलें तो 10 + 20 हुआ 30 और 30 × 30 हुआ 900, राइट? पर क्या पाइथन भी ऐसे ही सोचता है? नहीं, पाइथन ऐसा नहीं सोचता। प्रेसिडेंस के रूल्स की वजह से पाइथन पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो 20 × 30 हो गया 600 और उसके बाद एडिशन 10 + 600, तो सही जवाब है 610। देखा, इन रूल्स को जानना कितना जरूरी है। अच्छा, पर तब क्या होगा जब सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स एक साथ आ जाएं? जैसे 100/10 × 10। यहाँ तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी सेम है, तो अब बस यही एसोसिएटिविटी काम आती है। ये एक तरह का टाई ब्रेकर रूल है। ज्यादातर ऑपरेटर्स के लिए ये रूल कहता है लेफ्ट से राइट चलो। ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट ही इवैल्यूएट होते हैं, लेकिन एक बड़ा एक्सेप्शन है। एक ऐसा ऑपरेटर जो कभी-कभी एक्सपीरियंस डेवलपर्स को भी फंसा देता है, वो है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर यानी डबल स्टार। इसकी एसोसिएशन राइट टू लेफ्ट होती है, तो 2 * 3 * 2 का क्या होगा? एंड द आंसर इज 512। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, राइट? क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट चलता है, तो पाइथन पहले राइट वाला पार्ट सॉल्व करेगा, यानी 3⁻², जो होता है 9, और फिर वो 2⁻9 को सॉल्व करेगा, जिसका रिजल्ट है 512। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि रूल्स की छोटी छोटी डिटेल्स जानना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सारी बातें हो गई, सिंबल्स, रूल्स, पर आखिर इन सबका मतलब क्या है? Why does this matter? तो की टेकअवेज क्या है? पहली बात, ऑपरेटर्स कोड के एक्शन वर्ड्स हैं। दूसरी, यही हमें मैथ, कंपैरिजन और कॉम्प्लेक्स लॉजिक की ताकत देते हैं। और सबसे जरूरी, बग फ्री और प्रेडिक्टेबल कोड लिखने के लिए प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी जैसे नियमों को समझना नॉन नेगोशिएबल है। इन पर कमांड होना ही चाहिए। अब जब ये सारे नियम साफ हैं, तो इनसे क्या क्या बनाया जा सकता है? अब सवाल यह है कि इस नॉलेज के साथ अगला कदम क्या हो?